ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स ऐसा बोला है, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसका ए और डी दे रखा है आपको, ए और डी दे रखा है, ए और डी और ए और डी दे रखा है आपको। इसके 5 पार्ट है, 4 मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, लास्ट और पार्ट में अलग से करवा दूंगा। अब देखिए, इसके अंदर ए दे रखा है, डी दे रखा है और आपको 4 टर्म्स पूछी है उसने। कितनी टर्म्स? 4 टर्म्स। किसी भी एपी की जो सीक्वेंस है वो क्या होती है, देखिए ये होती है, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, सेकंड को ए प्लस डी बोलते हैं, थर्ड टर्म को ए प्लस 2 डी बोलते हैं, फोर्थ टर्म को ए प्लस 3 डी। हमें पढ़ा था करिए डैश 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 अप टू लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही बोलते हैं। ये क्या था आपका A1, ये क्या था A2, ये क्या था A3 एंड ये क्या था A4। ये स्टार्टिंग की 4 टर्म्स है किसी भी एपी की। मुझे यही तो पूछी है उसने, A1, A2, A3, A4, 4 टर्म्स। तो सबसे पहले मैं अगर इसको सॉल्व करूं इसके हिसाब से, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? अगर A1 लिखो मैं फर्स्ट टर्म, तो A1 किसके बराबर होगा? सिर्फ A के बराबर होगा। तो हमेशा जो A होता है ना, A, वो हमेशा किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म होती है A, ठीक है। तो 10 कितना हो गया इसका? फर्स्ट टर्म कितनी हो गई? 10। सेकंड टर्म कितनी होगी? तो सेकंड टर्म क्या है? ए प्लस डी। मैंने क्या बोला? एक कम कर दो। सेकंड टर्म मतलब ए प्लस डी। थर्ड टर्म पूछे तो क्या? ए प्लस 2 डी। फोर्थ टर्म पूछे तो क्या? ए प्लस 3 डी। फिफ्थ टर्म पूछे तो क्या? ए प्लस 4 डी। सिक्स टर्म पूछे तो क्या? ए प्लस 5 डी। एक कम कर दो। ये कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है, एक कम कर रहे हैं। मुझे 3 पूछेंगे, 3 में से क्या? तो 2, ए प्लस 2 डी। लेकिन करने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। चलो, सेकंड टर्म क्या आ जाएगी? ए प्लस डी। ये क्या फर्स्ट टर्म है, ये क्या सेकंड टर्म, क्या आ जाएगी? ए प्लस डी। कितना आएगी? ए क्या है? 10, 10। डी कितना है? 10। कितना आ गया? 10 प्लस 10, 20। ए थ्री टर्म्स कितनी आएगी? ए प्लस 2 डी। एक कम कर दो 3 में से, ए प्लस 2 डी। ए कितना है? 10, 2 का 2। डी कितना है? 10। फाइनली 10, 10 टू सा 20, कितना आ गया? 30। लास्ट ए 4 टर्म कैसे निकलेगी? 4 में से कम करो, ए प्लस 3 डी। ए कितना है? 10, 3। डी कितना? 10। फाइनली 10 प्लस 10 3 30, कितना आ गया? 40। आए समझ में? फर्स्ट टर्म क्या आ गई? 10, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30 एंड फोर्थ टर्म 40। कोई दिक्कत? बस ये आंसर है इसका। आपको 4 टर्म से पूछी थी उसने, निकाल दिया हमने। आए समझ में? आपको ये लगा के नहीं सोल्व करना। अगर ये लगा के सोल्व करो तो क्या होगा? देखो, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, मैंने कल लिखवाया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। आपको फर्स्ट टर्म पूछी है उसने, तो फर्स्ट टर्म क्या करोगे? एन की जगह क्या डालोगे? 1। तो एन की जगह 1 डाला, क्या आ जाएगा? देखो ये 1 माइनस 1 इंटू डी, कितना आएगा? ए का ए प्लस 1 में से 1 गया 0, 0 टू डी 0। देखो भाई, घूम घुमा की कहानी वही आ रही है, A1 ए ही आया है। अरे A1 ए के बराबर ही है। अब यहाँ 2 डालोगे आप, दूसरी टर्म मिलेगी आपको, 3 डालोगे तीसरी टर्म मिलेगी। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा एग्जाम के अंदर थर्ड टर्म पूछे ए प्लस 2 डी, फोर्थ टर्म पूछे ए प्लस 3 डी, एक कम कर दो, 10th टर्म पूछे ए प्लस 9 डी। डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ सेकंड पार्ट पे, मैं इसको रब कर रहा हूं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होती है? ए होती है। कितनी है? -2 ए सीरीज। सेकेंड टर्म की बात करूं मैं, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस डी। एक कम कर दो डी में से, ए का ए -2 प्लस डी कितना? 0। -2 प्लस 0 कितना हो गया? -2। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। थर्ड टर्म कैसे निकलेगी? ए प्लस 2 डी। ए का ए -2 प्लस 2 डी कितना? 0।
कितना आएगा ये -2 प्लस 2 इंटू 0 0, कितना आ गया -2। कोई दिक्कत? A3 निकालो, A4 सॉरी, A4 कैसे आएगी? A प्लस 3D, A कितना -2, 3 का 3 D 0, कितना आ गया 3 इंटू 0 0 -2। फर्स्ट टर्म कितने -2, सेकंड टर्म कितने -2, थर्ड टर्म कितने -2 एंड फोर्थ टर्म कितने -2। आए समझ में? चलो इसकी बात करें तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी? A1 इक्वल टू A, जो फर्स्ट टर्म हमारी A होती है, जो A होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, कितनी हो जाएगी 4। सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी? सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या है? A प्लस B, A कितना 4, B कितना -3, फाइनली प्लस माइनस -3, कितना आ गया 1। A3 कितनी आएगी? A प्लस 2D, A कितना 4 प्लस 2D कितना -3, 4 का 4 प्लस माइनस -3 2 जा 6, कितना हो गया -2 प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया तो 2, कैसा 2? माइनस का 2, माइनस का नंबर बड़ा है। A4 कैसे निकलेगा? A प्लस 3D, A कितना 4 प्लस B कितना -3, फाइनली 4 का 4 प्लस माइनस -3 3 जा 9, 4 में से 9 गया, कितना बचा -5, कितना बचा -5। आगे चारों टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी? A1A कितनी हो जाएगी? -1। सेकेंड टर्म कितनी हो जाएगी? A प्लस B, A कितना -1, B कितना 1/2, फाइनली -1 का -1 प्लस 1/2। इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है, क्या करोगे? नीचे 1 लगाओगे अपनी मर्जी से, नीचे 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 को -1 से करो -2, प्लस 1 को 1 से करो, 1 1 जा 1, नीचे 2 1 जा 2, कितना आएगा ये? माइनस प्लस माइनस, -1 में से गैप कितना बचा? -1/2, तो A2 कितना आ गया? -1/2। A3 की बात करो क्या हो जाएगा ये? A प्लस 2D, A कितना -1 प्लस 2, B कितना 1/2, -1 का -1 प्लस 2 से 2 कट गया 1, माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 गया तो 0। A4 की बात करो कितना हो जाएगा ये? A प्लस 3D, A कितना -1 प्लस 3, D कितना 1/2। यहां सॉल्व करना जगह नहीं है मेरे पास, जहां A4 -1 का -1 प्लस 3 को 1 से करो, 3 1 जा 3, नीचे 2, वापस वही, ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है, क्या करोगे? नीचे 1 लगाओ, नीचे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को -1 से करो -2, प्लस 1 को 3 से करो 3, नीचे 2 1 जा 2। A4 कितना आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 किया तो 1, 1/2। A4 टर्म्स आ गई, A1 टर्म्स, A2 टर्म्स, A3 टर्म्स एंड A4 टर्म्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट से एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है वो क्या बोल रहा है? उसके अंदर आपको जो ए दे रखा है वो कितना दे रखा है? -1.25 एंड डी दे रखा है -0.25। कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या बोला है? स्टार्टिंग की 4 टर्म्स निकालनी है। 4 टर्म्स कौन सी होती है? A1, A2, A3, A4, ये होती है स्टार्टिंग 4 टर्म्स। चलो ठीक है, सबसे पहले
हम A1 निकालेंगे। तो A1 हमेशा जो A होता है वही A1 होता है, ये फंडामेंटल आपको याद रखना है। जो फर्स्ट टर्म है वही A1 होती है, -1.25। जो A2 टर्म्स होगी उसका फॉर्मूला क्या मैंने अभी बताया, A+D। एक कम कर दो, A+D, D में से एक कम कर दो, A+2 नहीं लिखना है, A+D। A कितना, -1.25 प्लस D कितना, -0.25। -1.25 का -1.25 प्लस माइनस 0.25, 1.2 माइनस माइनस प्लस 1.25 प्लस 0.25, 1.50, 1.50 और आगे माइनस आएगा, फिर माइनस का नंबर बड़ा है। ये सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, A+ थोड़ी, A कितना है, -1.25 प्लस 2, D कितना, -0.25। फाइनली क्या आ गया है, -1.25 प्लस माइनस 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.50, 0.50 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -1.75, 1.25 प्लस 0.50, 1.75। लास्ट फोर टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, A+3D। 4 में से कम करो 3, D के साथ कम होगा, याद रखनी है आपको। A+3D, A कितना, -1.25 प्लस 3, D कितना, -0.25। फाइनली -1.25 प्लस माइनस 0.25 इंटू 3 करो आप, 0.75 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 1.25 प्लस 0.75, 2 -2। ये फोर्थ टर्म आई, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 2 के 5 और 5 पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको ये जो चारों चार सीक्वेंस दे रखे हैं, उन चारों चार सीक्वेंस में आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म अभी हम इतने सारे क्वेश्चन करके आए। फर्स्ट टर्म क्या होती है एपी की, जो पहले वाली होती है वही क्या होती है, फर्स्ट टर्म। तो इस एपी की जो फर्स्ट टर्म वो क्या होगी, सबसे पहले देखो फर्स्ट टर्म की तो जगह 3, अरे इसकी फर्स्ट टर्म होती है। अब क्या बोला, दूसरा कॉमन डिफरेंस देखिए लिखा है ऊपर, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, 3। कॉमन डिफरेंस को किससे लिखते हैं हम, डी से। किससे लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम डी से लिखते हैं। और वो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या होता है, A2 माइनस A1। मतलब क्या करोगे आप, ये जो भी सेकंड टर्म दे रखी है उसमें फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 1 -3, 1 -3 कितना जाएगा, -2। कोई दिक्कत, ये क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। ये क्या आ गई, फर्स्ट टर्म। कोई दिक्कत। इसके अंदर देखो, अगर मैं फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, -5। -5 क्या हो गई, फर्स्ट टर्म। जो भी किसी भी एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है वो A1 होती है। क्या होती है, A1। चलो, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी। कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते हैं, वो फिक्स होता है किसी भी एपी का। वो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या लिखा है, A2 माइनस A1। A2 कितनी है, -1, माइनस A1 कितना है, -5। देखो इसमें मैं फिर एक बात बता रहा हूं, जब भी आगे माइनस हो तो ब्रैकेट का ज्यादा यूज कीजिए, गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 5 में से क्या तो कितना बचा, 4। तो ये कितना आ गया, 4। या बात करूं मैं, बातें नहीं, ये कितना, 1/3
ए कितना 1 बाई, जो फर्स्ट में वही है, तो A1 कितना आ गया 1/3। कॉमन डिफरेंस की बात करूं, क्या बोला मैंने, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/3 माइनस A1 इज वॉट 1/3। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, नीचे एज इट इज। लास्ट 4 नंबर, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 0.6। अगर डी की बात करो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 इज वॉट 1.7 माइनस A1 इज वॉट 0.6, 1.7 में से 0.6 का कितना बचा 1.1, ये आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट टर्म निकालनी थी, हम कॉमन डिफरेंस निकालना था, ठीक है, ये चारों पार्ट्स खत्म हो गए इसके। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अभी जो क्वेश्चन 4 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एग्जाम में आता है एमसीक्यूज के अंदर। अभी क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, विच आर एपीज, इसमें से कौन एपीज है, मतलब इसमें से ये तीनों आपको दे रखी है, इसमें से कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है और कौन नहीं करता है, कौन करता है कौन नहीं करता है। उसने ऐसा बोला है अगर करता है, देखो नहीं करता सवाल ही नहीं उठता है, अगर करता है तो उसने ऐसा बोला फाइंड डी, मतलब कॉमन डिफरेंस एंड मोर 3 टर्म्स। कितनी दे रखी है 4 तो दे रखी है, आगे की 3 और निकालनी है, मतलब कौन कौन सी A1 A2 A3 A4 दे रखी है, तो आगे की 3 कौन सी होगी A5 A6 A7, A5 क्या बन जाएगी A+4D, A6 क्या बन जाएगी A+5D और A7 क्या बन जाएगी A+6D। मुंह पे निकाल दिया हमने आंसर। आए समझ में, अगर एपी एग्जिस्ट करती है तो सबसे पहले हम एपी को एग्जिस्ट करवाते नहीं। पहला क्वेश्चन है, तो एपी है या नहीं ये पता करने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए कितना है इसके अंदर 2, ए कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा दिस माइनस दिस, A2 माइनस A1, A2 कितना है 4 माइनस 2, कितना आ जाएगा 4 में से 2 गया तो 2, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक कॉमन डिफरेंस चेक नहीं करना है आपको, एक और चेक करो, तो हम एक और चेक कर लेते हैं। ये कॉमन डिफरेंस आ गया डी, एक और कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, कौन सा दिस माइनस दिस, कितना हो जाएगा ये 8 माइनस 4, कितना आया 4। तो देखो ये D1 आया, ये D आया 2 और ये D आया 4, क्या दोनों सेम है, नहीं है सेम, यहाँ 2 आया 4 आया, तो कुछ मैं 1 बोलता हूँ इसको 2 बोलता हूँ, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, हेंस इट इज नॉट एपी, तो ये एपी नहीं है, नो, क्या है नो, ये एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो हमें सोल्व भी नहीं करना है, क्योंकि एपी है ही नहीं, तो इसकी मोर 3 टर्म्स हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। ए कितना है 2, डी कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, तो D1 निकालो, क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो नीचे क्या लगाएंगे 1, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 1 से करो 5, माइनस 2 को 2 से करो 4, नीचे 2 1 जा 2, D1 कितना आएगा 5 में से 1 4 गया तो 1, नीचे 2, तो D1 कितना आया 1/2। एक और डी निकाल के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एपी के लिए 2 डी निकालना जरूरी है, एक और डी चेक करो D2, क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, A3 माइनस A2, ये कितना है 3 माइनस 5/2, ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नीचे 1 लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 2 जा 6 माइनस 5 1 जा
5 2 1 जा 2, D2 कितना आएगा, 6 में से 5 गया तो 1, 1/2 मतलब D2 कितना आया 1/2। देखो तो D1 इक्वल टू D2 आ गया, क्या आ गया D1 इक्वल टू D2, मतलब क्या है यस ये हैप्पी है। अगर ये हैप्पी है तो इसकी मोड थ्री टर्म्स निकालनी पड़ेगी हमें, सही बात है। चलो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखो 2 5/2 3 7/2, आपको कितनी टर्म्स दे रखी है, 4 टर्म्स दे रखी है, मतलब A1 कितना दे रखा है ये, A2 ये, A3 A4 दे रखा है आपको, A1 A2 A3 A4 दे रखा है। आपको क्या बोला उसने, मोड थ्री टर्म्स, 3 टर्म्स आगे निकाली है, कौन कौन सी होगी 3 टर्म्स आगे वाली, A5 A6 A7, अरे आगे की 3 टर्म्स सही होगी, तो ये 3 टर्म्स मुझे निकालने खाली, अरे ये 3 टर्म्स निकालने मुझे, चलो सब निकालते फटाफट। यहाँ पे A5 ये क्वेश्चन मैं रब कर देता हूं, आगे के नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको। चलो मुझे A5 निकालनी है, तो अब मुझे A5 का फॉर्मूला कौन बताएगा, A5 क्या होता है A+4D, एक कम कर दो सीधा, A+4D, ये कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है 2, फर्स्ट टर्म तो यही होगी जो मेन हैप्पी है वही होगी फर्स्ट टर्म, तो इसकी ये कितना हो गया 2, 4 का 4, कॉमन डिफरेंस कितना आया 1/2, 1/2 कितना आएगा, 2 से 4 काट दीजिए 2 बार, 2 + 2 4, A5 कितनी आ गई 4, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। अब A6 क्या होगा A+5D, क्या होगा A+5D, एक कम करो सीधा, A कितना 2 फर्स्ट टर्म प्लस 5 का 5, D कितना 1/2, आवाज नहीं, 2 का 2 प्लस 5 1 जा 5, नीचे 2, अब फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसको फ्रैक्शन बना लो 1/2, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 2 से क्या कितना आया 4, 5 को 1 से करो 5, नीचे 2 1 जा 2, A6 कितनी आ जाएगी 6 + 4 10, सॉरी 5 है 5 + 4 9, 9/2, A6 कितनी आ गई 9/2, कोई दिक्कत, लास्ट A7 निकालो, A7 का फॉर्मूला क्या बनेगा A6 A+6D, क्या बनेगा A+6D, ये कहां से आ रहा है स्टूडेंट्स, तो देखो ये यहां से आ रहा है, इस फॉर्मूले से आ रहा है, A+n-1 × D से आ रहा है, यहाँ 7 डालोगे, देखो यहाँ 7 डालोगे, 7 में से एक जाएगा तो 6D, वही आ रहा है समझ में, इधर देखिए यहाँ 7 का 7 डालोगे, यहाँ 7 डालोगे 7 - 1 6D, आ गया समझ में। चलो फाइनली A7 कितना जाएगा, A कितना है फर्स्ट टर्म 2 प्लस 6 का D कितना है 1/2, 2 को 6 से काट दीजिए 3 बार, A7 कितना आएगा 2 का 2 + 3 1 जा 3, A7 कितना आएगा 5, फिर आपकी आगे की 3 टर्म्स आ गई A5 A6 A7, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे की 3 टर्म्स मिलेगी मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट।